गुड मॉर्निंग। देखो भाई, अब यहाँ ऑनलाइन वाले बच्चे को सोचना सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हमको तो शाम को आता है गुड इवनिंग होता है। आपके तो गुड इवनिंग होता है, लेकिन यहाँ गुड मॉर्निंग चलता है ना। देखो टेस्ट लगा, और टेस्ट में देखो परीक्षा की बहुत ही बेहतरीन कॉपी है, बहुत ही बढ़िया काम किया है इसमें। और अगर इस तरह करेगी बहुत अच्छा काम है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो इतना अच्छा काम करना ऐसे ही नहीं है, बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और आपकी बहुत अच्छी मेहनत है ना। देखो भाई आगे हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ जी दिख रहा है ना बोर्ड पे, देख रहा भाई विकास? नहीं दिख रहा? यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल एवं बलाघूर्ण। दिख रहा है तुम पर? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा कोई तो आप हिंदी में लिख लो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल एवं बलाघूर्ण है ना, फोर्स एंड टॉर्क है ना भाई, लिख लिया? फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग, on a current carrying rectangular in a loop। दिख रहा है तो loop in यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप या कुंडली में बल एवं बल आघूर्ण। ठीक है भाई, लूप लिख दो, कुंडली लिख दो, ठीक है। हाँ भाई सामने देखे हैं सब, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। मैंने वैसे कल गर्ल्स के ग्रुप में तो वर्क भेजा था, मैंने उस तरीके से आपको काम करना है, जो दिशा वगैरह है उसको वैसे की वैसे लिखना है, जैसे मैंने नोट्स में लिख रखी है ना। देखा होगा आपने ग्रुप में मैसेज लड़कियों ने, अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो आपको जैसे मैं लिखा रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ज़्यादा भेजा था। इस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। साइड में दिशा जरूर दर्शाए, एग्जाम में दर्शाए, यहाँ भी दर्शाए, कॉपी नोटबुक में भी है ना। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, एक आयताकार कुंडली लेंगे। कौन से लेंगे भाई? एक आयताकार कुंडली। देखो इसको समझो आप, जब अपने विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा था, एक समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा लेसन पढ़ा था उसमें हमने द्विध्रुव को रखा था। तो द्विध्रुव को रखने पर वहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो 0 हो गया था, बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ था वहाँ पे, है ना। उसको कुंडली को घुमा दिया था द्विध्रुव को ना, पूरे कंप्लीट हमने उसको घुमाने पर समांतर, नब्बे, लंबवत, विपरीत दिशा में जो तीनों चारों कंडीशन हमने उसकी निकाली थी। उसी प्रकार से हम यहाँ पे यही काम हम यहाँ करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में, और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या रखेंगे भाई, कि हमारे पास में कोई कुंडली को रख देंगे, कोई आयताकार कुंडली ले लेंगे PQRS, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो उसमें जो बल लगेगा वो निकाल लेंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो निकाल लेंगे, जो मान आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयताकार कुंडली लेंगे PQRS, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, और रखने के बाद उसमें उत्पन्न जो बल आघूर्ण होगा वो निकालेंगे। ठीक है, पहले बल देख लेंगे, फिर उसका बल आघूर्ण निकालेंगे। बात समझ में आई नहीं है भाई? समझ में आ गया आपको? देखो फिर कहता हूँ, थ्योरी को रटना नहीं है, जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ वैसे वैसे आप आपकी इमेज हो उसको आपके अकॉर्डिंग बनाइए। आप जैसे मैं बोलूँ, जैसे डायग्राम बनाए वैसे वैसे आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ज़्यादा करने की आवश्यकता। क्यों भाई? क्योंकि आप खुद एक समझदार व्यक्ति हो, और आप खुद एक मतलब 12th क्लास में हो, तो ये नहीं हो अच्छे हो, छोटे से आपको सब कुछ आता है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे आयताकार कुंडली बना रहा हूँ ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखो आपको वो फॉर्मूला, कल भी हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रख देते हैं, उस दौरान जो चुंबकीय बल होता है वो F = I ब्रैकेट L क्रॉस भी आया था। वो फॉर्मूले को जरूर याद रखें। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलों को शॉर्ट नोट्स बनाए,
मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की को भी चेक करूँगा, और जो फर्स्ट बैच है इसमें भी चेक करूँगा। देखो फर्स्ट बैच में मैं 1-2 बच्चों और ऐड करूँगा, सेकंड बैच से जो थोड़ा ठीक है पढ़ने में उनको भी है। तो आप अच्छे से देखो फर्स्ट बैच जो रहेगा इसके अपन अंदर जो बच्चे रहेंगे वो ठीक ठीक बच्चों को रखेंगे, क्योंकि पढ़ने का मानस रखना चाहिए जाना में, और बाकी जिसका जो टाइम टेबल बिगड़ता है उनको रखेंगे। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है देखो आप सुबह सुबह आते हो तो इतने टाइम खर्च करके आते हो तो पढ़ा करो, और तुम्हारे माँ बाप पैसे लगा रहे हैं तो उन माँ बाप को उन पैसों का मजबूत, उन पैसों की कीमत समझिए आप। तुम आज कहते हो हमारे पास में ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुमको एक की जगह 4 देते हैं। आज आप 100 मांगते हो 500 मिल रहा है, आज आप छोटा कीपैड फ़ोन मांगोगे आपको टच का फ़ोन मिलेगा, लेकिन कल के दिन जब आप रिजल्ट नहीं दोगे, जब आप कुछ नहीं दोगे, तो आप अगर 100 रुपये मांगोगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। ये पक्की बात लेना आप। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा जैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप और आपका रिजल्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे आपका रिजल्ट और आप क्या होते हैं भाई, यूँ आते हैं। पहले तो आप क्या, या फिर आप यूँ मान लो यूँ, या पहले तो आप बढ़ोगे बढ़ोगे फिर घटते चल जाओगे अगर आपका रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से। आपके पास में अगस्त कंप्लीट हो चुका है, आपके पास में सितंबर चल रहा है, चलने वाला है। और देखो कोई बाद में कोर्स अपन भी कोर्स है, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटा कोर्स है, चौथा पार्ट हो जाए फिर 5 और 6 को जैसे अपन संडे के दिन 2-3 घंटे क्लास लगाएंगे, उसके बाद कोर्स कवर में आएंगे। ऐसे नहीं है भाई कोर्स कवर में आ जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से तरीके से पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो, संडे वगैरह जो भी क्लास रहेगी उसको मिस मत करो, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले। ये नहीं है तुम एक दिन में राजा बन जाओगे, एक दिन में राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। बस धीरे 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 कछुआ की चाल। आप सोचो मैं 3 दिन 2 बजे तक पढ़ लूँ, बाकी दिन में 10 बजे सो गए, ऐसा नहीं। आप डेली 11 बजे का शेड्यूल बनाओ तो 11 बजे तक पढ़ो, तो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है आज 11 पढ़ लिए, कल 9 पढ़ लिए, परसों 3 पढ़ लिए, उसके दिन 4 पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या लोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लोगे। क्या लोगे भाई आप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। पहले आप क्या करो, चुंबक के 2 ध्रुव ले लो। एक तो कौन सा ले लिया, एस एन ले लिया, और एक आप यहाँ पे कौन सा ले लोगे भाई, एस ले लो। और इससे अपन क्या निकालेंगे भाई, अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, एन से एस की ओर, यही तो होती है। अरे भाई एस, एन से एस की ओर ही तो होती है। ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की क्या है भाई, आपके पास दिशा है। क्या है भाई आपके पास, ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या आ गई, दिशा आ गई अपनी एन से एस की ओर। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए भाई, आयताकार कुंडली रखेंगे इसके बीच में। ध्यान से देखिए भाई, समझे सुने और बिल्कुल एक एक चीज देखे। तो सबसे पहले थोड़ा सा तो बड़ा करूँ क्या, चलो छोड़ो ना। तो आपने यहाँ से आपने आयताकार कुंडली रखी यहाँ पर ऐसे, ये लो साहब, लीजिए। यहाँ पे आपके पास में ब्रूस लगी होती है। क्या लगी होती है भाई आपके पास में, यहाँ पे ब्रूस लगी होती है, और फिर इसका जो संबंध होता है वो बैटरी से कर दो से, और इसके बाद धारा देखो प्लस सिरे से चल जाएगी। अगर ये बंद रहेगा तो भाई ध्यान रखिए, कुंजी का हमेशा मतलब समझ लो एक बार, वो मैंने पहले खूब बता दिया। अगर ये यूँ रहती है अपने पास में बिल्कुल, तो मतलब अपने पास में कुंजी क्या है भाई, अपने पास में हटना का मतलब लगी हुई है, मतलब अपने पास में धारा बह रही है। और आपके पास में अगर इसमें से डॉट लगा दिया, निकाल दिया इसमें से कुंजी को, तो धारा नहीं बहेगी। वही बात है, एक तार है आपके पास, ये धारा है, इसको बीच में यूँ कट कर दो, धारा बहेगी क्या, और उसको जोड़ दो धारा बहेगी। कुंजी का भी यही सिस्टम है, आपको बात समझ गया। तो अपने पास इसका नाम दे दीजिए आप, क्या क्या नाम दोगे, पी क्यू आर और एस। ये आपके पास में क्या है भाई, या आप इसको दिक् परिवर्तक भी बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर आप डीपली जाओ और थोड़ा सा आप समझो, तो ये चीज़ आपका थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। आपका कहाँ पढ़ा हुआ है सर, आपका बताओ। आपके 10th क्लास में आपने विद्युत जनित्र वगैरह पढ़े ना, विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती मोटर, चुंबकीय क्षेत्र वाला 10th क्लास में हट गया था कैसे, सिलेबस कोविड की वजह से। वहाँ ऐसा कुछ सिस्टम आता, मैं ये नहीं कह रहा ये वही है, ऐसा डायग्राम वहाँ बनता है इस वजह से। बाकी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अपना 7वें पार्ट में पढ़ेंगे, चिंता ना करो। तो वहाँ पे पर डायग्राम बनाइए, तो मैं लिखवाता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कल की दिशा विशा समझ में आ गई। बाकी मैंने 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो एक अलग से और अपलोड किया है, उसमें अगर आपको डायरेक्शन शो नहीं समझ में नहीं आई तो 7 मिनट का वीडियो जरूर देखें। अलग से वीडियो अपलोड किया है 7 मिनट का। जल्दी करें, समझिए।
एक तो भाई जल्दी आया करो, आप फिक्स 6 बजे आप पहुँच जाया करो। आज कौन नहीं आया, शाम नहीं आया। राज आप सही है तबीयत? आज स्कूल में जा रहा, ड्रेस कैसे नहीं पहन के? क्यों? खाना खाना 8:30 बजे आती है नाइट क्लास। कितने बजे? 8:30 बजे लगती है वहाँ। गणेश यहाँ से जाके 1 घंटे में इसको पढ़ दिया, 7:30 से 8:30 इसको पढ़ लेगा, या फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया करा ना। अच्छा पढ़ने में मुझे पता नहीं कैसे क्या है ना कि ये कटी कटी बार से आगे पानी खराब मिल जाता है, दिन भर अच्छे अच्छे की बात करनी। वैसे इसको आप दिक् परिवर्तक भी बोल सकते हो। दिक् परिवर्तक का मतलब होती है धारा चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में जाती है वो। जैसे प्लस से अपने पास इधर से धारा ही जाएगी, प्लस ऑब्वियसली हो जाएगी, अपने पास धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर धारा किधर हो जाएगी, इधर। प्लस से माइनस तरफ ही जाती है ना। अरे कुछ तो बोलो भाई, आती है ना। इसको ऐसे मत बैठा करो, साइलेंट पावर की मुद्रा। फिर मुझे साथ ये हो जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया। देखिए साहब, इतना बना लिया आपने। अब सुनिए भैया, बना लिया। अब आप खुद लिख लीजिए, आपकी लैंग्वेज से मैं लिखा रहा हूँ कि अपन क्या लिखेंगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडलीकोण PQRS को रखते हैं, जो तथा PQ, ध्यान से देखिए भाई, P और Q इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है, समान है। PQ बराबर RS बराबर L, समान है ना भाई। ये जितनी है उतनी वो है। इसके बाद में आपकी ये जितनी चौड़ाई है उतनी ये चौड़ाई है, तथा इसमें धारा I प्रवाहित होगी। तो आप बना सकते हो लैंग्वेज। अगर मेरी तरह नहीं बनाओ तो फिर पहले ऐसे लिख लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक आयताकार कुंडली को PQRS को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जिसके दौरान इसका 2 सिरों की लंबाई समान होती है, 2 की चौड़ाई समान होती है। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल आ जाएगा, इसलिए लगा रहे हैं अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट। और उसके बाद में आप क्या लिख दोगे, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही। अच्छा, और आप ज़्यादा लिखना चाहो इसमें ब्रूस जोड़ते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं, एक पुंजी जोड़ते हैं, जिस दौरान इसमें धारा I खत्म कहानी। कोई ज़्यादा रखना नहीं है मामले को, आपको बस जो जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा लिखना है आपको। देखो, माना एक आयताकार कुंडली PQRS, माना एक आयताकार कुंडली PQRS, एक आयताकार कुंडली। आप तो विकास ड्रेस पे है, चाचा स्कूल आ गए हैं। हाँ, मास्टर्स किया है ना, नया करने पड़े, लगाओ डंडे। माना एक आयताकार कुंडली PQRS, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें पुरुष तो बना ढंग से हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, कुंडली से I धारा प्रवाहित होती है, कुंडली से I धारा प्रवाहित होती है, कुंडली से I धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है ना। कुंडली की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L, कुंडली की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L तथा चौड़ाई QR बराबर PS बराबर B है। QR बराबर PS बराबर B है। B का मतलब बर्थ यानी चौड़ाई, ठीक है। बर्थ का मतलब वो बर्थ नहीं है जो महिलाएं करती है, पुरुष करते हैं, वो व्रत नहीं है, व्रत बोलता जाता है। बर्थ यानी व्रत बोलते हैं वैसे B है। तो कुंडली का क्षेत्रफल, कितना होगा भाई, A बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लिख लो A बराबर LB। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, हिंदी में लिख ले जिसको नहीं समझ में आएगा। तो कुंडली का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर A होगा। कुंडली में प्रवाहित धारा I है। हाँ जी भाई, इधर देख लीजिए। देखो भाई, अपन यही लिखते थे कि अपने पास एक समान जब कोई चुंबकीय क्षेत्र था तो अपन कोई क्या रखते थे, कोई धारावाही चालक पदार्थ रख देते थे, धारावाही चालक तार रख देते थे। तो इस दौरान हमारे पास जो बल निकलता था वो क्या आता था, I ब्रैकेट L क्रॉस B। यही आता था, नहीं आता था, यही हम इसमें यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
और फिर इसको हटाओगे क्रॉस को क्या आ जाएगा साइन। देखिए साहब, अब इसमें हमको डायरेक्शन का खेल देखना है कि इसका बल किधर साइड में लगेगा, बस ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो इसमें चौथे पार्ट है, पांचवें हुआ, छठा हुआ, इसमें बस समझने का खेल यही है कि इसकी दिशा कहाँ है, बस और कुछ मामला नहीं है इसमें। अगर आपको इसकी दिशा आपको आती है निकालना, बाएं हाथ लगेगा, दायां लगेगा, क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, तो आप सब कुछ इसको कर सकते हो। बाकी डेरिवेशन तो सब कुछ एक साथ छोट छोट बिल्कुल जैसा एक जैसे ही चल रहे हैं साहब, जैसा आपने दूसरा पार्ट पढ़ा है वैसा का वैसा लगभग चल रहा है, चल रहा है वही टॉपिक चल रहा है इसे। तो देखिए भाई, अपन यहाँ यूज करेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। कौन सा यूज करेंगे? फ्लेमिंग का बाएं हाथ। फ्लेमिंग का अपन लेफ्ट हैंड, विकास कहाँ ध्यान है, तेरी सारी कुंडली तोड़ दूँ, ध्यान रखने का पहले एक एक गड्ढे अभी तोड़ दूँ। तो आपके पास में ये है बस बाएं हाथ का नियम कि सर हम हमारे बाएं हाथ को अंगूठे तर्जनी मध्यमा, अंगूठे तर्जनी मध्यमा, इसको हम इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या रहे एक दूसरे के लंबवत रहे। हमारा जो थंब है वो तो बताता है कि इसको फोर्स के डायरेक्शन में, हमारी जो तर्जनी है वो किसको बताती है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, आपकी जो मध्यमा है वो किसको बताती है भाई धारा की या वेग की दिशा को बताती है। ठीक है, अब आप इधर लगाइए यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे लगाओ, आप सबसे पहले इधर लगा लो आप, तो आपके पास में यहाँ से धारा किधर बह रही है, यूँ बह रही है नहीं बह रही है, तो आपका बल चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है इधर, तो आपके पास में आपका बल किधर जाएगा, इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस देखो देखो भाई यहाँ से देख लिया आप, वापस देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए यहाँ से कि आपकी जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, क्रॉस में आएगी। क्यों आएगी? देखो एक बार क्रॉस क्यों आएगी, देखो यहाँ पे लगाओ, चुंबकीय क्षेत्र धारा किधर जा रही है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र हमारी उंगली किधर जा रही है इधर, यूँ, इसका पास में किधर है यूँ, तो आ रही नहीं आ रही, मतलब दाएं हाथ पे लगाओ या फिर बाएं हाथ, देख लो तो आपकी ये किधर हो जाएगी अंदर, क्यों, अरे देख लो यूँ, ये धारा ऊपर जा रही है और आपकी चुंबकीय क्षेत्र यूँ ला रहे हो, मतलब ये धारा जा रही है, ये वाले करंट मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये धारा जा रही है, तो आपकी क्या है क्रॉस ही तो आएगा, चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत अंदर की ओर ही तो होगी, यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास में क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस के बाद में ध्यान दो, आपका बल की डायरेक्शन क्या है, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम को लगा दो आप इधर ही, देखो तर्जनी कहाँ है सीधी जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है सीधी इधर साइड में, देख लो आपका बल कहाँ आएगा, आपका यूँ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, तो आपका जो बल की डायरेक्शन है वो इधर आ जाएगी, आई नहीं आई, कौन सा बल है पहला, कौन सा बल है साहब पहला, देख लीजिए आप बाएं हाथ का नियम लगाइए और इस प्रकार लगा दीजिए, तो जो मध्य में है उसमें तो देखो इस प्रकार लगा, चाटा मार खींच के गजब से पीछे से मार, खींच के मार इसके बढ़िया तरीके से मार, बढ़िया तरीके से देख रहे थे मेरी चीज समझ में गई क्या सर, आपने ना पहले B1 यूज है पीछे वाला डेरिवेशन में मत चालक तार थे तो पहले के कारण दूसरे पर उत्पन्न हो रहा था, मैं मैंने स्पेशल लिखाया था, ये कुंडली है अपने पास यहाँ, ठीक है, अगर अभी इधर उधर देखे ना वीर सिंह बिना कहीं शट मार देना, तेरे से अगर कुछ कहता है इसके हाथ पैर मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, देखो भाई ये रहा, समझ गए भाई, समझ गए ना, तो आपका अंगूठा तो इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रही है, धारा ऊपर जा रही है, आपके पास चेक कर सकते हो आप इधर। इसके बाद में आप आइए यूं, आप आइए इधर, आपके पास में यहाँ किधर आए, देखो अब आपके पास में यहाँ आ जाइए, पहले आप धारा किधर जा रही है नीचे, तो आपका बल किधर होगा, देखो ध्यान से देखेंगे, अब आप आपके पास आप देखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा, देखो अगर दाएं हाथ का नियम लगाओगे तो इधर यूँ अंगूठा नीचे है और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है नहीं आ रहा, बाहर की ओर आ रहा है नहीं आ रहा, देख लो आप, आपका देखो ये इधर है, तो आप इधर लोगे तो इधर आपको यूँ हो, अरे भाई उल्टा है ना, उल्टे में बाहर आ रही है नहीं आ रही, इसमें क्या आ जाएगा डॉट, क्या आ जाएगा डॉट, दाएं हाथ का नियम से डॉट और क्रॉस निकाल लो आप। इसके बाद में आप देखो यहाँ कि आपका ये बाएं हाथ का नियम लगाओ, तो आपके देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है इधर साइड में, और एक मिनट ये तो इधर आ गया, इसको देख लीजिए, वापस से देख लीजिए आप, इधर यूँ देख लीजिए आप, मतलब इधर साइड में आपका फोर्स किस साइड में, आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो इस साइड में आ जाएगा, देखो मैं इधर, इसके बाद में अपना जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, चेक कर लीजिए आप एक बार, चुंबकीय क्षेत्र आपका किधर जाएगा इधर, इस हाथ को यूँ घुमाइए आप नीचे की साइड में, यूँ मतलब देखो बैठ नहीं रहा, हाँ वो हाथ उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो मतलब मेरा कहने मतलब इसको आप उल्टा रखोगे ना, यूँ हाथ को रखोगे आप यूँ नीचे की साइड में, तो आपकी ये तो आपकी इधर आ जाएंगी,
और ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपकी धारा की दिशा में आ जाएगा। तो आप रख सकते हो अपने हाथ को, खुद रख के देख लो यार, कॉपी में याद करो जब खुद रख के देखना। तो आप इसको इस प्रकार से रख सकते हो, देखो भाई इस प्रकार से, इस प्रकार से ध्यान से देखे। ये तो अपना इधर हो गया, ये अपनी धारा इधर आ जाएगी और ये अपनी किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और ये देखो अपना अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, तुम देखो अंदर यहाँ देखो अंगूठा अपने बाहर की ओर आ रहा था, यूं देखो यहाँ से भी आप निकाल दो, ये बाहर की ओर आ रहा है, सॉरी ये अंदर की ओर आ रहा था, यहाँ पे चेक कर लो आप। और ये क्या आ रहा है अपने पास, बाहर की ओर आ रहा है, देख लो ये देखो। ठीक है, अब आप आपका हाथ लगा लेना भाई। हाथ का मतलब नहीं है कि कॉपी को यूं छूके ना बचाए, वो बस लगा दिया, ऐसे नहीं करना। अपन को अंगूठे को अपन को बाएं हाथ का नियम लेना है और उसको तरीके से लगाना। अब देखो आप ऊपर साइड में देखिए, आप आपका जो बल है वो किधर आ जाएगा बताओ। आपका दायरा किधर जा रही है, इधर जा रही है। इसके बाद में आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है। तो इधर न्यू आ जाएगा, तो अपना चुंबकीय बल किधर आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा ना। ये तो कौन सा हो गया 2, तो अपने पास में यहाँ कौन सा बल हो गया F3। अब नीचे किधर आ जाएगा, नीचे बताओ मुझे, अबे नीचे किधर आ जाएगा बताओ, नीचे लगाओ। धारा यूं जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र यूं जा रहा है, तो आपके पास में किधर आ जाएगा, नीचे। नहीं आएगा क्या, अरे नहीं आएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, मैं ये रहा देखो। धारा किधर आ जाएगी अपने पास, सॉरी बल किधर आ जाएगा, नीचे। तो अपना F4 किधर आ जाएगा अपने यहाँ से, नीचे सर F4 है। अब आप एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है सर यहाँ क्या, सर जब ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, निरस्त हो गए। सर ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दें। देखो क्यों, परिमाण में तो समान आ रहे हैं, दिशा में विपरीत आ रहे हैं दोनों दोनों। ये इधर आ रहा है वो उधर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल। तो परिणाम स्वरूप कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, 0। लेकिन ध्यान से सुने, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। इनकी जो लंबवत दूरी है, मध्य की दूरी है, इनके बीच की जो क्रिया रेखा है वो क्या है, अलग अलग है। इस कारण से इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये बल जैसे ये कुंडली है, अब इस पर एक बल लगा तो इसको यूँ घुमाएगी, नहीं घुमाएगा। इसका जो बल लग रहा है इसको कुंडली को घुमाएगा और रोटेट करते ही हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाएगा, बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। भाई घूर्णन के कारण तो हमारे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इनकी क्रिया रेखा होने के कारण भाई दिशा विपरीत है, मान समान है, एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया। परिणाम स्वरूप कुंडली पर क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र 0 आ गया। लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इस पर क्या उत्पन्न हो गया, बलाघूर्ण उत्पन्न हो गया। और फिर अब हम उसको क्या निकालते हैं, उसका बलाघूर्ण। पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसके दौरान इसके जो बल लग रहे हैं चारों वो निकालेंगे, एक एक की दिशा को बताएंगे। फिर इसके बाद में हम इसके जो दोनों मानों को, चारों मानों को कैंसिल करेंगे, तो 0 आएगा हमारे पास। फिर इनकी क्रिया रेखा अलग अलग दर्शाकर फिर इनके मध्य जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा वो निकाल। आगे बात समझ में नहीं आई, इसलिए समझ लेना भाई, बहुत जरूरी है इस चीज़ को। देखो भाई ये आपका ये इधर से ये आ गया, इधर से फिर आप इसको अगर आप यूँ लगाओगे तो देखो मेरी साइड देखो भाई, मैं थोड़ा सा उल्टा है, हाँ इधर देख लो आप, यूँ देख लो भाई इधर, ये वाला डायरेक्शन, ये देखो ये बल आ गया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र गया, ये आपके पास में धारा आ गई। सुन लिया भाई, ये देख लो ये वाला डायरेक्शन बता रहा हूँ, वो वाला तो समझ गए ऊपर, और फिर ये वाला नीचे हो गया आपके पास में। देखो ये तो ऊपर वाला तो ऊपर ये गया, ऊपर वाला तो ये गया ना, ये डायरेक्शन ऊपर बल, इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, इधर बाद में नीचे देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल और ये धारा। इसके बाद में इसको देखो, इसको बाद में इसको यूँ देख लो आप, यूँ है ना, ये तो यूँ आ गया बल, और ये इधर गया चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा गई, वो अपने पास में यूँ हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। ये सबसे बड़ा मतलब फंडामेंटल होती है चीज़, बाकी इजी है, एक बार समझ में आ जाए। लिखिए कोने में लिख लेना सही, साइड में फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से ना, ऐसा याद रखिए। तो लिखो भाई, इधर देखिए आप, सामने देखिए कुंडली की भुजा, बना तो लिए चित्र, हाँ इसको पूरा करो। कुंडली की भुजा PQ पर लगने वाला बल F1 वेक्टर बराबर, ध्यान से सुने भाई, इधर देख लीजिए, एक साथ कर लेना बाद में। ये सूत्र क्या आएगा, मैंने बताया था कि भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखोगे, उसके कारण चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, तो वो सूत्र आता I L क्रॉस B। और ध्यान से देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है, ये धारा कितनी जा रही है I, लंबाई कितनी है L, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा P, और बल कितना है F, ठीक है। अब आप इसको खोल दीजिए, यहाँ से कितना आएगा I L B और साइन थीटा। अब आप चेक कीजिए, देखो आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। आपकी लंबाई कितनी है, इस साइड ऊपर है, लंबाई है ना ऊपर, ये दूसरे एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत हो गए, थीटा कितना आ गया 0।
चूंकि थीटा बराबर कितना आ गया 0, आप लिख सकते हो एल व बी लंबवत है। ठीक है भाई। इसके बाद में आपके पास में F1 का मान कितना आ गया यहाँ से आपके पास में आई एल बी है। तो दिक्कत किसी को बोल भी से सर लंबवत है तो अरे 0 थोड़ी 90 तो आएगा लंबवत पे, तो 90 लिख रहा था मैंने। यहाँ से बोल रहे थे। जीरो बोल दिया कि चलो लिख सही दिया बोल गलत दिया तो भाई 90 ही आएगा ना, वो परपेंडिकुलर हो सकता है कुछ गलत हो जाए। बता दिया करो ऐसे, देखो आप देख लो ना ये चुंबकीय क्षेत्र आपका, ये लंबाई आपके पास लिख सही रखा है ना, बोलना गलत है, थोड़ा ध्यान दे देगा। इसी प्रकार उंगली की भुजा कौन सा ले ले लिया अपन ने, और फिर अपन कौन सा ले ले, पहले आर एस लोगे और कुछ लोगे बताओ। आर एस ले ले, दोनों लंबाई ले ले, फिर चौड़ाई वाला ले लेंगे ना। भुजा आर एस पर लगने वाला बल, ये है सिरा है ना। अब आप मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप ये प्रोसेस खुद कर लेना, पूरी प्रोसेस आप तरीके से उतारना है पूरा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ F2 बराबर कितना आएगा भाई आई एल बी। क्यों सर देखो ये 24,000 है, ये उतारा लंबाई ये रही आपके पास, क्या हो गया आपके पास 90 हो गया कि नहीं हो गया। आगे देखिए कुंडली की भुजा कौन सी लोगे अब आपने, पी क्यू ले ली, आर एस ले ली, क्यू आर ले लो। बल कहाँ जा रहा है ऊपर, और आपके पास ऊंची, सॉरी अब आप बताओ यहाँ एंगल कितना है, आप मुझे एंगल बता दो भाई, बता दो भाई, हमको नहीं पता नहीं है हमारे। देखो बर्थ भी हमारे पास में चौड़ाई है और आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है इधर साइड, तो आप इसको अपने तरीके से यूं साइन थीटा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो अपने पास में F3 कितना आ गया भाई आई एल बी साइन थीटा। तो आगे लिखेंगे कुंडली की भुजा पी एस पर लगने वाले बल कितना आएगा भाई, वही आ जाएगा कितना आई एल बी साइन, इसको उतार लीजिए। अब आप एक बात देखिए, आपने नोट करा, देखो दोनों चीज समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान बराबर है और दिशा में विपरीत है, देखो दोनों मान बराबर है आई एल बी, लेकिन दिशा देख लीजिए आप, एक की तो इधर जा रही है, एक की इधर जा रही है, एक दूसरे को नेगलेक्ट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, निरस्त जीरो। अब यहाँ देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे आप क्या ले रहे हो आई एल बी साइन थीटा और यहाँ के ले रहे हो आई एल बी साइन थीटा, दोनों मान क्या है बराबर, तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 व 2 से परिमाण F1 का बराबर है और F2 का बराबर है, 3 व 4 से क्या लिख सकते हो आप F3 बराबर F4, समझ गए ना। और वैसे ज़्यादा नियम लगाने वाले भी मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, इसकी चौड़ाई इधर आ रही है, सारे समानता रखे 0 कर दो या 180 कर दो, कर लोगे जब क्या हो जाएगा, जब भी 0 ही आएगा, जब भी 0 ही आएगा साइन 0, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, अपन को यही देखना है। ठीक है, अब आप सुनो, पहला समीकरण उतारो, उसके बाद क्या लिखोगे भाई कि कागज के तल के लंबवत दिशा है और अंदर की ओर है, और आप अंदर की ओर अंदर की ओर, फिर यहाँ क्या लिखोगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, और साइड में कोने में लिख लेना यहाँ पे बाएं हाथ के नियम से हमने बल की दिशा याद करी, आप आपके हिसाब से लिख लेना भाई, जैसे यहाँ एग्जाम में भी लिखना है, यहाँ पर हमने बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की है। ठीक है, डायग्राम के नीचे साइड में लिख देना। ठीक है, तो आप बता दो 2 समीकरण तक बता दो, बाएं हाथ के नियम से प्रिय वो दाएं हाथ मैंने इसलिए समझाया था डायग्राम में आपको ताकि एक बार याद आ जाए क्लोज डोर। बाकी ये देख लो आप, यहाँ से आप देख लोगे ये कैसे आ जाएगा अपने पास में, यूँ आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, इधर देखो इधर भाई, ये देखो अपना मेरा उल्टा, ये अंदर की ओर आ रहा है, और जैसे ही यहाँ आ गया तो यहाँ आने पर क्या आ रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है, और ये देख लीजिए आप क्या आ रहा है अपने पास ऊपर बाहर, ये क्या आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ गया शिवराज, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये और 7वां दोनों, लेकिन चौथा चैप्टर इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर तरीके से पढ़ लोगे, मेरे पढ़ाया कर लियो परचेज दे देना, और कॉपी बढ़िया बना लेना।
पहले फर्स्ट चालू करोगे सेकंड? फर्स्ट करेंगे, सेकंड करो। सेकंड करो। फर्स्ट तो क्या है कि अपन लास्ट में जल्दबाजी में नहीं होता, सेकंड को लेकर है ना। क्या बल की दिशा क्या बताएगी क्या? हाँ। कागज के अंदर की अरे ये देख ले यार, एक क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कागज तल की लंबाई अंदर की ओर। मैं लिखा दूं, समीकरण एक लिख लिया। यहाँ बल की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। यहाँ बल की दिशा एल समीकरण साइड में लिख लो, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, जिसे बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया गया है। जिसे बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात किया गया है। अब दूसरे समीकरण में सेम टू सेम लिखना, बाहर की जगह अंदर कर देना बस, है ना। अरे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मैंने क्या लिखा, ये बाहर की ओर अंदर की ओर। हाँ, दूसरे में बाहर लिखना। ये रट लो, ये फंडामेंटल को देखो भाई। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, डॉट का मतलब बाहर की ओर। देखो एग्जाम में आप इस प्रकार साइड में अगर लिख के दर्शा दो ना, यहाँ क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, डॉट का मतलब बाहर की ओर, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे साइड में लिख दिया करो। टेस्ट दो आप, देखो टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप टेस्ट में जितने कॉपी की चीज़ों को आप लिखोगे ना, उसका मतलब ये है कि आप आपकी जो एनुअल एग्जाम होगी वार्षिक, वैसा का वैसा काम आप मत करोगे। अब बहुत से जो नालायक किस्म के इंसान होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, टेस्ट में सर हम ऐसे ही कर रहे हैं। आप देखना वार्षिक में कुछ नहीं है, फिर उसका ट्रेलर भी नहीं दिखाई देता। ये पक्के मान लेना आप, ये फैक्ट मान लेना। आपने 10th एग्जाम 8वीं एग्जाम दिया है और आपको पता है, आपने जैसा कब रखोगे लिख के काम करते हो, वैसा वैसा एग्जाम में होता है। तो आपका काम आप रखोगे में आप तरीके से किए, एक एक चीज़ को टेस्ट का अकॉर्डिंग कीजिए। आप लिख के याद करो, एक एक तरीके से याद करो, वैसा वैसा आप वार्षिक एग्जाम में करो। तो इसलिए मेरी इस बात को विशेष नोट लगा के कॉपी के ऊपर यहाँ से हम लिख ले कि जैसा हम टेस्ट में लिखेंगे वैसा ही हम वार्षिक परीक्षा में लिखेंगे। लिख लो इसको नोट लगा के कि जैसा का जैसा हम हमारे टेस्ट में लिखेंगे वैसा का वैसा वार्षिक परीक्षा। बहुत से हंस रहे हैं, ये तो फालतू बात है, क्यों मैं फालतू बात सुनाऊंगा, हम ही जानते हैं। तुम नहीं जानते तुम्हारा दिमाग में भाई पीले है इस टाइम। अरे उतार लिया। और यहाँ लिख लेना तीसरे समीकरण की ओर, यहाँ हमारा बल ऊपर की ओर लगता है, यहाँ हमारा बल नीचे की ओर लगता है, जिसे हम किससे ज्ञात किया, बाएं हाथ के नियम से। ठीक है। हाँ, तीसरा चौथा उतार लो, तीसरे साइड में लिखो ना, यहाँ बल ऊपर दिशा ऊपर की ओर लगता है, जो बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया है। यहाँ हमारा बल नीचे की ओर लगता है, जो हमने बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया। वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा आज? पूरी मेहनत खराब तो नहीं होगी। नम्रता शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं बनाए? हाँ, बना लेना, ध्यान रखना, जिस दिन कॉपी देख लेना उस दिन पेटोगे। ये पार्ट PDF बना के भेजना, एक पहले ही भेज देना, पहले की मांग रहा पहले की और चौथी। ऐसा नहीं है जाते भेजो, जब टाइम मिले आपको आपके सुटेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि साफ आनी चाहिए एकदम, एक भी पन्ना ऐसा धुंधला नहीं आया ना। ठीक है। ये खतरनाक आदमी को मत देना कॉपी, ये तो वो फेंकता है, सही बनाता है तो बना देना, अच्छी बनाना एकदम, जो PDF निकलाने में दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अगर नोट्स निकला तो स्कूल में 1-2 पार्ट पढ़ाएंगे ना, ऐसे ये जैसा लंबा पार्ट स्कूल नोट्स देकर पढ़ाएंगे। मेरे पास में है, लेकिन मैं क्या है, जैसे नोट्स बनाता हूँ तो कुछ चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगती है वो मैं साइड में लिख देता हूँ, ऐसे ही आप लिख लिया चले। हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं उनका भी चौथा ही चल रहा है, खत्म हो गया, इतना टॉपिक हो गया, चौथा ही चल रहा है ना, अपना भी सही चल रहा है पढ़ाना, कोई लेट नहीं है मतलब। चलो ठीक, बाकी ये खत्म होते ही मैं 8वां पढ़ाऊँगा, 8वां संडे के दिन पढ़ाऊँगा, एक दिन कंप्लीट, इतना सही पाठ। देखो भाई, इसके नीचे लिखो, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, उपरोक्त समीकरण उपरोक्त से स्पष्ट है कि, मतलब इससे और इससे दोनों से, उपरोक्त से स्पष्ट है कि
बलों का परिमाण, ऐसे लिखो, यहाँ बलों का परिमाण समान व दिशा में विपरीत होने के कारण यहाँ बलों का परिमाण समान व दिशा में विपरीत होने के कारण यहाँ बलों का परिमाण समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बलों का परिमाण व दिशा में समान होने के कारण, सॉरी, बलों का परिमाण समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ब्रैकेट में डाल लो F3 व F4, मतलब समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं? F3 और F4 दोनों समान है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। नीचे लिखो, कुंडली पर लगने वाले बल कुंडली पर लगने वाले बल F1 F2, कुंडली पर लगने वाले बल F1 F2 परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः परिणाम स्वरूप कुंडली पर कुल चुंबकीय बल शून्य होता है। परिणाम स्वरूप कुंडली पर कुल चुंबकीय बल शून्य होता है। अतः परिणाम स्वरूप कुंडली पर कुल चुंबकीय बल शून्य होता है। आपने जब विद्रोह आगमन पढ़ा था दूसरे पढ़, तो F बराबर F1 प्लस F2 0 आया, ऐसा नहीं आया था? आपने वहाँ पढ़ा था, आपने दूसरे पर विकास पढ़ा था क्या? तीसरे में पढ़ा था। कौन से में? तीसरे। कौन से में पढ़ा था विकास? समझ गए, बहुत चालाक प्राणी। अब आगे लिखो, इनकी क्रिया रेखा, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण कुंडली में बलागुण उत्पन्न होता है, कुंडली में बलागुण उत्पन्न होता है। कुंडली में बलागुण उत्पन्न होता है। पीछे लिखो, आयताकार कुंडली पर आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलागुण, बलागुण में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने इंग्लिश सीखा कि टॉर्क की बोलते हैं ना। बराबर बल गुणा क्लियर, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्या बात है यार, विकास आज तो याद कर, वैसे समझते थे मैं। क्रिया रेखा की डायग्राम बना लीजिए, मेरे साथ साथ तो समझा दूंगा। बना लिया? बना लिया क्या?
बना लिया। देखो आपको याद आया होगा थोड़ा थोड़ा सा कि ऐसा कैसे बना दिया आपने। देखो अपन मैं याद रखा हूँ दूसरा लेसन अपन ने ऐसे ऐसे इसमें यूँ रखा था, यूँ लाइन जो क्षेत्र है ना, और इसके बाद इसमें अपन ने यूँ रखा था, और जैसे यहाँ से अपन ने यूँ लिया था, एक त्रिभुज बना लिया था, और यहाँ अपन ने थीटा लिया था दूसरे लेसन में, और फिर अपन ने उसका मान निकाला था पी साइन थीटा वाला सिस्टम, जो बल गुणा उसका क्रिया रेखा के मध्य की दूरी, वो का वही सिस्टम यहाँ बनाया अपन। लेकिन यहाँ क्या बनाया देखो भाई सर दूसरे लेसन में अपन ने क्रिया रेखा वाली संख्या पागल है कैसे, लंबा दूरी लिख सकते हैं, मध्य दूरी लिख कितना यही है पाठ निकाल आप तो जाके ले आना और कराया होगा ना, ऐसी कोई बात नहीं, इसको भी देख लेना पूर्ण गलत सिखाया होगा, तो तेरे दिमाग में तो फालतू जब फुआर तत्व चलते हैं। तो देखिए साहब चुंबकीय क्षेत्र अपना किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा भाई, आपने इस पे क्या कर दिया भाई, कोई भी एक चालक यहाँ से उठा के यहाँ, जैसे आपने कुंडली को ऊपर से देखा, सपोज करो आपने इस कुंडली को आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो आपके पास में जो एक क्यू आर है ना, क्यू आर वो इस प्रकार से घूमती हुई दिखाई देगी, देखी नहीं देगी, बल लगा भाई। एक बात कहो, ये थोड़ी सी इस तरह कैसे दिखाई देगी आप, तो आपको ये दिखाई दिया तो आपने इसके लिए क्या कर दिया, इसके लंबवत क्या एक रेखा गुजारे तो ये क्या होगा, इसके क्षेत्रफल की दिशा, एकांक की दिशा। अपन फ्लक्स वाला होता था कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होती थी, पृष्ठ के तल की लंबवत होती थी, ये तो बोला था अपन ने। ये इसके जो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इसके पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। यहाँ से इसने कितना एंगल बना लिया, थीटा। यहाँ से मैंने इसका एक लाइन खींची, क्या बना दिया, इसको एक त्रिभुज बना दी। क्यों बना दिया, क्योंकि अपन को आर टी की दूरी चाहिए। अपन बल तो अपन जानते हैं, लेकिन अपन इसके बीच की क्रिया रेखा की दूरी कैसे निकालेंगे, तो क्रिया रेखा की दूरी साइन थीटा से निकालेंगे, लंबा कोण करण से निकालेंगे, है ना। आगे लिखो, कहाँ तक लिख लिया आपने, देखिए भाई ये क्षेत्रफल की दिशा आपने, या आपने कुंडली को ऊपर से देखा तो आपकी कुंडली इस प्रकार से आएगा, और आप नीचे से देखोगे तो आपकी कुंडली फिर ये आ जाएगी। तो अपन ने ऊपर से वाले को यूँ रख दिया और इससे एक क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ले लिया, और ये इसकी क्या हो गया, अपन ने डॉट लगा के ये क्या नाम हो गया, टी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, समझ गया ना चीज। वापिस देख लीजिए, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आप देख रहे हो, अरे आप ये मूर्ति बन के खड़े हो यहाँ, और ऊपर से नीचे आप फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि इस प्रकार से ही दिखाई दे देगी। तो आपने उसको उठा के यूँ रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में, और फिर आपके पास में आपने क्या रख दिया, इसके लंबवत क्या रख दिया, एक क्षेत्रफल की दिशा रख दी। तो ये क्या बना रही है, थीटा। और ज़्यादा नेता बनने की जरूरत हो कि ना, हमको तो और भी अगर एंगल वेंगल चाहिए तो ये 90 हो गया, फिर नीचे वाला 90 माइनस थीटा हो गया, फिर 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा अगर एंगल, बाकी अपन को जरूरत नहीं है, या ओनली फॉर ओनली अपन को थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, कि टाउ बराबर, इधर देखो भाई कितना आ रहा है अपना बल, कौन सा लग रहा है, F1। इसके बाद में आप क्या लगाओगे, यहाँ से गुणा लंबवत दूरी कितनी है आपके पास में, आर टी, आर और टी। देख लीजिए भाई ये इसकी लंबवत दूरी होगी। तो यार आर टी का मान कैसे निकाले बताओ, चित्र से। त्रिभुज कौन सा ले लेंगे भाई, क्यू आर टी ले लेंगे। अरे क्यू आर टी तो लेंगे, त्रिभुज यही तो बन रहा है, देख लो अब आप। अरे क्यू आर टी से ले लेंगे, तो अपना क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कोण करण। लंब आपके पास कितना है बताओ, थीटा के सामने वाली भुजा को लिखते हो आप लंब, तो क्या आ जाएगा, ये रहा, ये भी देखो ये रहा, ये थीटा बनेगा 1/290 माइनस थीटा करके, तो कितना हो जाएगा आर टी। और ये कितना हो जाएगा, करण कितना है अपने पास में, अरे बताओ करण कितना है, आर क्यू। अरे महाराज 90 की साइड वाली भुजा करण होती है, पता है ना, सामने वाली, सॉरी। इसके बाद में आप यहाँ से क्या निकालोगे, आर टी। देखो पी क्यू बराबर आर एस बराबर आपको दे रखी थी एल, दे रखी थी ना। आर क्यू आपके पास में कितनी है, आर और क्यू, बी। शुरू में लिखाया मैंने आपको, पी क्यू आर एस बराबर एल और आर क्यू पी एस बराबर बी, यही लिखाया ना। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर आर टी बटा बी। यहाँ से आर टी कितना आ गया आपका, बी साइन। समझ जो कुछ ना समझ में आ रहा है, विद्युत क्षेत्र वाली चीजें याद करें। जैसे जैसे अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र था, एक अपन ने कोई ध्रुव वायु रखते थे, यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, अपने पास में कुंडली का एक सिरे को रख दिया, यूँ कहीं यहाँ से लंबवत एक अपन ने एक क्षेत्रफल सदिश की दिशा बता दी। यहाँ अपना कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। ये अपना क्यू नाम हो गया, ये आर हो गया, ये टी होगी। और क्रिया रेखा सर क्या होती है, जिधर अपने बल की दिशा होती है वो क्रिया रेखा होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप यहाँ से क्या निकालोगे, सर ये फालतू लफड़ा क्यों किया भाई, अगर ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो हमारे पास ये आर टी का मान नहीं निकलता। बाकी 11th क्लास है, अगर आपने समझा हो टॉपिक रिजिड बॉडी में, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं।
बी साइन थीटा, क्योंकि वहाँ पर जब जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो वहाँ से हम लंबवत दूरी निकालते हैं, क्रिया रेखा के बीच की दूरी निकालते हैं, तो वो आती है बी साइन 11th क्लास से। बाकी आपको मैंने यहाँ निकालना सिखा दिया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा, ताऊ बराबर क्या रखें, समीकरण नंबर 4 5 6, क्या करेंगे 6 को 5 में, आप देखोगे समीकरण 6 से 5 में मान रखने पर F1 गुणा RT का मान B साइन, आगे अब देखो आप यहाँ से F1 का मान कितना है आपके पास, समीकरण नंबर 1 से निकालो, IL भी है ना, F1 का मान रखने पर कितना आ जाएगा, टाउ बराबर IL, मैं पहले स्मॉल b को लिख देता हूँ, फिर लिख रहा हूँ b, फिर लिख रहा हूँ साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं स्मॉल l और b क्या होता है भाई, मैंने लिखवा दिया आपको, ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप यहाँ से टाउ क्या कर सकते हो, टाउ I A B और साइन थीटा, और कुंडली पर अगर फेरे n लगा दूँ तो फेरों की संख्या बराबर n है, तो कुछ नहीं है सर, यह जोड़ दो आप, n I A B साइन थीटा, ये आप आ गया आपको, वापस देख लीजिए, यहाँ से आपने क्या लिया भाई, यहाँ से किया आपने ये वाला पूरा सिस्टम, F1 क्या है, बल गुणा इसकी क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी है, लंबवत दूरी निकाल लो, RT मान निकालोगे, त्रिभुज ले लिए QRT, साइन थीटा ले रहे हो, साइन थीटा क्या आ रहा है आपके पास, लंब आ रहा है, फर्क नहीं आ रहा है। जब देखिए आप ये थीटा है आपके पास में, ये 90 बन रहा है यहाँ से, तो ये भी तो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, नहीं बनेगा, और थीटा के सामने वाले की भुजा कितनी हो रही है आपके पास में, लंब हो रही है, नहीं बोल रही, और 90 के बगल वाले के सामने वाली क्या होती है, करण क्या आपके पास RQ, इधर से, ठीक है ना। अरे आप यार लंबी तो डाल रहे हो, ये लंबी तो डाल रहे हो, समझ गए ना, थीटा के सामने हो गया अपन लंब, और वो क्या हो गया, करण, तो ये क्या हो गया पास लंब, और ये क्या हो गया आपके पास करण। यहाँ से मान निकाला, ये रखा है, F1 का मान ऊपर से उतार के ये रख दिया, ये आ गया, फिर आप LB का मान होता है A रख दिया, फिर संख्या n है तो n, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला, ये तो थीटा हो गया आपका, ये होगा यहाँ से 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा थीटा, भाई 90 माइनस थीटा में ये सॉरी 90 माइनस थीटा में से 90 याद कितना बचेगा, थीटा ही तो बचेगा। बाकी ये ज़्यादा डीप पे नहीं जाए, मतलब साइन ये नहीं आता है जिसको समझने को बता रहा हूँ मैं, ये थीटा हो गया, यहाँ से अपन ये लंबवत दिया तो क्या हो गया, एक 90 डिग्री एंगल है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा बच गए, यहाँ से 90 माइनस थीटा में 90 घटा के बचो थीटा, क्योंकि वो भी तो 90 का ही होगा साइड वाला। ये देख लो साहब, ये 90 हो गया, 90 और ये दोनों घटेंगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। मैथ वाले बच्चे समझते हैं, बायो वाले बच्चों को समझने की जरूरत है। ये आपके पास में थीटा है, आपने लंब डाला तो 90 है, तो 90 में से ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, फिर ये भी तो 90 है, लंब डल रहा है यहाँ पर, एक यूँ रहा के यूँ आ रहा है, ये क्या होगा 90, तो ये दोनों घटाया तो थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, देखो इधर लंब, और ये क्या है 90, और ये 90 माइनस थीटा ना समझो, ये क्या डाल रहे हो लंब, ये क्या है 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है करण। इतना मैटर कोई नहीं बताएगा बेटाओ, फिजिक्स पढ़ाते हैं डायरेक्ट चलती है चीज़ें, मैं आपको थीटा कैसे है 90 माइनस कैसे है सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहे भाई, और नहीं तो तुम जाके कहीं जाके पढ़ना, आप उसको तो ये होश नहीं होता है करण कैसे आता है लंब कैसे आता है भाई वालों। तो कल यार विकास मतलब तेरे को बुक चलो में सूचना दे दी चाचा आने की, नहीं तो बैठता तो बढ़िया, बुक चल में तेरे को सूचना दे दिया, मैं बहुत दुखी हुआ मैं कि काश में ये दुआ कर रहा था भगवान से पकड़ में आता, लेकिन अब टेस्ट दिया नहीं दिया तूने, खाया मेरे को बिगाड़ा आज वो किताब 27 तारीख को पहले अच्छा 27 तारीख को पहले, और तू पहले पार्ट का दूसरा टेस्ट कौन देगा, कहा था ना मैंने, कौन देगा है, ये तो दिया शेड्यूल तूने लिख रखा है वो करने है, लिखता तेरे को पता होता, अब तू गया काम से क्लास होता है, अब तू चाहे आधा पढ़ जाए, दे तो दिया था, आप चेक करें 12 नंबर आए थे, हाँ स्कूल में यहाँ वो तो पहला था गाउस के अनुप्रयोग तक, उसके बाद में दे दिया, कॉपी लाके बता दूंगा आपको मैं, यही रखी बैग में शायद, हाँ देखा तो आप देख बताइए।
काट का ढंग से देखिए। हाँ, क्या है? हाँ जी, इधर देखिए सर, सर इधर देखो, इधर देखो मेरी। अभी रुक जा, कल तो तू नया बना के लाएगा मेरे ऊपर। मतलब देख कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा है ना, बता मतलब मेरे को झूठा है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस से कहता है, अगर झूठ बोले तो ऐसे बोलनी चाहिए साफ। जो मतलब इतना कॉन्फिडेंस से कहे कि सामने वाला जज भी एक बार भी सोचे यार फांसी दे, नहीं तो कितना अच्छा बोल रहा है। इम्पोर्टेंट है, टॉपिक आ सकता है ना। बाकी देखो डेरिवेशन तो कल वाला ही है, यहाँ तक तो आप यूँ मानो कल का जैसा ही है कि नहीं है भाई? कल जैसा ही है, सेम टू सेम। बस ये दिशाओं को देखो, जो बच्चे अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं 90, 95, 100 नंबर, वो बच्चे ऐसी चीज़ों को जरूर लिखे। डॉट क्रॉस का मतलब जरूर लिखे साइड में, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेहतरीन है। दिशा जरूर लिखे, यहाँ पर F2 की दिशा बाहर की ओर है, क्योंकि डॉट को हम बाहर से दर्शाते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से लिखा है। ऐसी चीज़ों को आप लिखोगे तो ही बेटा नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे आप पे मान लेना। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी इसलिए जांच करता है, उसको कुछ नहीं आता, और आप उसमें समझो उसको कुछ नहीं आता, मुझे एक एक चीज़ समझानी है, जब जाके आपके नंबर टॉप बनते हैं। और जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको तो विशेष तौर पे 90+ वालों को ये चीज़ें दर्शानी है। डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, दिशा कौन सी है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है। टेस्ट की कॉपी में उसी आधार पर चेक करूँगा, नहीं तो नंबर काटूंगा। तो 27 तारीख को आपका बायो सावर तक, 30 तारीख को आपका कल पढ़ाया जाता है, या आज तक का आएगा भाई, ठीक है। आगे चले, अब एक छोटी सी हेडिंग दो, आप छोटी सी हेडिंग दो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ा था ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता था भाई? आवेश और दूरी इनका गुणनफल। यहाँ क्या हो जाएगा? धारा और कुंडली का क्षेत्रफल का गुणनफल। अरे इधर देख लो पहले भाई, पढ़ रहे हो, मुझे पता है कुछ तरीके से। यहाँ क्या है हमारे पास? म क्या थी? सर लंबाई थी। और उसके बाद में क्या थी सर? यहाँ पे बताओ। जब म क्या थी? आवेश था। यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी दूरी हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका गुणनफल आ जाएगा। वही हमारे क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो लिखो, कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा व कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनफल। कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनफल, या गुणनफल मतलब गुणनफल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहाँ दिख रहा है, गोला बनाया जो दिख रहा है, वीडियो में देखना नीचे तक, यहाँ तक नहीं दिख रहा। बस तो ये तो बहुत है यार। लिखोगे क्या आएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाएंगे? m से। किससे दर्शाएंगे? m से। m के बाद में क्या आएगा सर? धारा और सर क्षेत्रफल। इसका क्या आ रहा है अपने पास में? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अपने पास समीकरण नंबर कितनी होगी यहाँ तक? 6, 7। ये कौन सी है? 8। क्या लिखोगे यहाँ से? 8 को 7 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? आई की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास में यहाँ। और अगर सुनो एक लाइन को सुनो, अगर अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे अगर इसकी फेरों की संख्या कुंडली पर कितनी है? n है। तो अगर आप यहाँ पे धारा आई जा रही है, फेरे n है, तो आप इसको NI भी तो लिख सकते हो, भी लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे क्वेश्चन आता है ना कई बार बोर्ड एग्जाम में। m बराबर NI लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो भाई? आपके पास में धारा कितनी जा रही? I, धारा कितनी जा रही? I, फेरे कितने लग रहे हैं? n, क्षेत्रफल कितना है? A। धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम किससे दर्शाते हैं? m से। m बराबर क्या आ गया? IA का मतलब धारा और क्षेत्रफल का गुणन क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। फेरे कितने? n, m बराबर कितना आ गया? NIA। और ध्यान रखे तो हमारी NIA क्या है? हमारी शाखा की फोर्स भी है, शायद कथित है। NIA तो है वो, नहीं है क्या? भूल गए? नहीं है? अरे यार, टाउ बराबर क्या आ गया? क्या करोगे अब आप यहाँ से? 8, देखो भाई 8 से मान कहाँ रख रहे हो? 7 में रख रहे हो, नहीं रख रहे हो? यहाँ दिख रहा है अपन को? दिख रहा? यहाँ लिख लेंगे 8 से मान 7 में रखोगे क्या आएगा? यहाँ लिख लेंगे 8 से मान 7 में रखने पर क्या आएगा? टाउ बराबर MB sin थीटा। और सदिश रूप लिखोगे क्या? लिखोगे टाउ वेक्टर
एम वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये हो गया आपका क्लियर और ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। मजा आया नहीं आया टॉपिक समझने में, ये बताओ। अरे भाई एक बात बताओ, तुमको टॉपिक समझने में इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बताओ। आया शिवराज, आगे दिल के समझ में आया? एक बार पूरा मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, 5 मिनट में सारा समरी कर देंगे। गणेश चतुर्थी की छुट्टी थोड़ी रखोगे तुम? कोचिंग की नहीं देंगे, क्योंकि मैं एक शायद 31 हो सकता है, मैं क्योंकि शायद उस दिन देवनारायण भगवान का मेला है। 1 तारीख का 31 तारीख का छुट्टी रखूँगा, मैं जाऊँगा। उसके की वजह संडे क्लास ले जाओ, इस गाँव में जाऊँ, और गाँव से ले जा रहे तो गाँव से उल्टा कूदता हुआ लाऊंगा तो अपन कहते किसके कर तो दिया। जैसे थोड़ा रात को पूरी रात चल रहा है यार, बात कर रहा है। और पंकज अरनिया को विस्फोट कर दिया कल पापा को। ये मैडम थे ने सिर्फ आज कल एग्जाम के बाद परसों दिन एग्जाम की होगी। वो उसका पापा यूँ कह रहा था, वहाँ से तैयार होकर बैठ जाता है, आता नहीं। वो शायद माँ बाप की भी कमी सुनता है बच्चा। कल उसको पूरी तरीके से लड़ा है, मैंने फ़ोन कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे के कुछ सुनता हूँ। प्रिंसिपल से क्या कह सर, सर मैं तो रोज आता हूँ तो लगाते ही प्रेजेंट सर, और मैंने याद कर वैसे वो भी तो तेरा ही दोस्त है, जो भी झूठ भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। मतलब ऐसे बोलते थोड़ा प्रिंसिपल भी एक बार तुम सोचे यार, हाँ वाकई बच्चा सही बोल रहा है, हो सकता है टीचर से गलती है। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल तरीके से बोलते। हाँ जी, इधर देखिए अपन ने आयताकार कुंडली पढ़ी, एक बार 5 मिनट में पूरी मैं समरी कर रहा हूँ। सारा अपन ने क्या लिया, आयताकार कुंडली थी सर, पी क्यू आर एस, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया था। पी ओ बैग अब खाई ना जा रहे हैं, मैं तो बेवकूफ़ हो गए जो दोबारा बता रहा हूँ। एक ही चार्ट पढ़ूंगा तो 36 सिंह आएंगे, ये सोच जाना। पी क्यू आर एस कुंडली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। पी क्यू और आर एस, एस पी हमारे पास एल है, आर एस और क्यू आर पी हमारे पास क्या है, बी है। नहीं उल्टा बोल दिया, ये दोनों तो एल है और ये दोनों बी है, ठीक है। धारा आई वेरी है, क्षेत्र पर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ए हो। इसके बाद आपने बाएं हाथ का नियम लगाया, दाएं हाथ के नियम से आप इसमें नियम लगाओगे या बाएं हाथ का नियम लगाओ। आपने यूं दर्शाया तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र किधर आ गया, और आपका बल है जो किधर आ गया, इधर साइड में आ गया। धारा आपकी यूं जा रही है तो ऐसा सिस्टम बन गया आपका, यूं बना नहीं बना। तो ये कितना आ गया, तल के लंबवत अंदर की ओर, सॉरी तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा होगा। जस्ट अपोजिट इसको आप यूं घुमा दें, यूं वाला यूं घुमा दिया ना, यूं कर रखा था आपने, यूं जस्ट अपोजिट यूं घुमा दे। देखो यूं जा रहे थे आप, यूं जा रहे थे ना, इसको यूं करके यूं लिया है, बन गई ना। ये इसकी बाहर की ओर आ गई, और जो बाहर की ओर ना समझ में आए तो दाएं हाथ को लगा कर, इसमें लिखना नहीं है दाएं हाथ में, समझ ले खुद। डॉट और क्रॉस कैसे आता है, सर यू वहाँ फिर नीचे आ गया, सर यू बाहर आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद में ये क्या आ गया, आप इसको समझना चाहते हो, ये आ गया लो साहब। बी किधर जा रहा है, इधर। बी तो हमारी तर्जनी तो बी की तरफ रहनी चाहिए, बी की दिशा किधर है, यूँ है। एन से एस की ओर यूँ रहना चाहिए ऊपर। ये किधर आ गया, नीचे आ गया लो। अरे यूँ रखना है तुमको, तो देखो ये आ गया, फिर इसको बदल के यूँ कर दो, ये यूँ ऊपर ले जाओ और फिर नीचे। सही है ना, ऐसे ऐसे हाथ को क्या तुम कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ। अरे यही मामला है, इस पर ही दुनिया दिख रही है सारी। इसके बाद आपने क्या निकाला, कुंडली की भुजा पीठ के ऊपर लगने वाला बल। सूत्र आपके पास में ये होता ही है, दोनों के बीच में थीटा साइन थीटा बन रहा है, 90 मान आ रहा है अपने। इसमें भी आपको पूरा, आपको घर से मैं कॉपी चेक करूँगा कल आपकी। अगर किसी ने डायरेक्ट न्यू उड़ाया होगा ना, उसको डायरेक्ट उड़ाऊंगा मैं, चांटे चांटे उड़ाऊंगा। आपको भी ये करना है पूरा, फिर आपको लिखना है थीटा, ये वही लंबवत हो जाएगा, ये आएगा। तीसरे में साइन थीटा का, ये चाहे डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे उतारना है डायरेक्ट, फिर ये भी ऐसे ही करना है। तो आपने देखा 1 और 2 परिमाण में समान है। अरे 1 और 2 को देखो, जरूरत ही ना है। F1 और F2 देखो समान है, लेकिन दिशा विपरीत है तो 0 आ गया। F3 और F4 समान है, दिशा विपरीत है, 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद में डायग्राम देखा अपन ने, क्या देखा अपन ने यहाँ से, सर एक समान चुंबकीय क्षेत्र था अपने पास, यूनिफॉर्म अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास में क्या गया, अपन एक कोइल को देखा ऊपर से, सीधा कोइल, अपन ने ऊपर से कोइल को देखा, कुंडली को, कोइल की जगह केबल मत देखिए, तो कुंडली अलग होती है, केबल अलग होती है, तो कोइल जैसे बोलते हैं कुंडली को। ऊपर से देखा तो हमको यूँ दिखाई दी, घूमती हुई यूँ दिखाई दी, तो उसको उठाने हमने वहाँ से काट के उठा के यूँ का यूँ शेप दिया ये। इसके बाद इसमें हमने क्षेत्र की दिशा यूँ लगा दी। ये क्या होगी, लंबवत। लंबवत मतलब 90, और ये क्या हो गया, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये क्या हो गया, 90 ये रहा, थीटा ये रहा, 90 माइनस थीटा, 90 में से माइनस थीटा में से 90 गया, कितने में से गया, थीटा।
थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा अपकरण, ये आ गया साइन थीटा। यहाँ से ये निकाल, क्यों सर आप कंफ्यूज बच्चा कहाँ होता है इस टॉपिकों में कि वो इसको कर देता है F1 F2 F3 F4 को 0 कर देता है, फिर वो आगे भूल जाता है। आगे याद करने के लिए एक लाइन ढंग से रखो, क्योंकि बल तो 0 हो रहा है, लेकिन सर इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण यहाँ पर जो बलागुण उत्पन्न हो रहा है, टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये क्या उत्पन्न हो रहा है अपने पास बलागुण, और उस बलागुण को हम निकाल रहे हैं। बलागुण को निकालने के लिए हमारे पास फोर्स इंटू इसके बीच की लंबवत दूरी है। फिर आपने ये निकाल लिया, फिर आपका चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या होता है, धारा गुणा क्षेत्रफल का गुणनफल। तेरे एन लगा दिया, एन आई आ गया, मान रख दिया एन क्या आ गया एम डी साइन थीटा टाउ बराबर एम क्रॉस। ये टॉपिक आपका फिनिश है। बाकी आप खुद एक बार कर लेना, घर से करना ये काम, मैं ये काम देता हूँ आपको, घर से करना है आपको। घर से क्या करना है आपको, केस फर्स्ट थीटा बराबर आपको लेना है 0 डिग्री, केस सेकंड थीटा बराबर लेना है आपको 90 डिग्री को सोल्व करना है। तो टाउ का मान निकालना है आपको, ये फॉर्मूले से निकालना है एम बी साइन थीटा से। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा से केस 1 में लिखना है थीटा बराबर 0 डिग्री 180, और दूसरा में लिखना है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप यहाँ साइन मैं नहीं करवाऊंगा, साफ कह रहा हूँ, खुद को करना है, क्योंकि साइन 90 का मान भी आप जानते हो, साइन 0 का मान भी जानते हो। साइन 0 का क्या होता है 0, 90 का होता है 1। पूरे फॉर्मूले निकाल के लाओगे, कल कॉपी चेक करूँगा। जिसके पास कॉपी नहीं है, रफ में काम कर रहे हैं, कल से मैं रफ कॉपी अलाउ नहीं करूँगा, फाड़ के फेंकूँगा ज़्यादा में। क्लियर बात है, साफ इंस्ट्रक्शन है, ये राम के इस कॉपी में काम करेगा, ठीक है भाई। और ऑनलाइन वाले बच्चे मैंने बताई दिया आपको, जो भी टीचर्स डे के बारे में आप मेरे को इन्फॉर्म कर दें 30 तारीख तक, उसके बाद ही आपके प्रोग्राम की आगे रूपरेखा बनाई जाएगी। 4 तारीख, एक दिन पहले स्कूल की वजह से, स्कूल की ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे लड़की अगर आती है